लेफ्टिस्ट टिड्डी दल की एक जागरूक कार्यकर्ता अगेन बॉलीवुड से ही आती है। ये सी ग्रेड फिल्मों की एक्ट्रेस अक्सर अपने जहरीले ट्वीट्स और बयानों के कारण चर्चा में बनी रहती है। बाकी फिल्मों में इसने कभी कुछ ऐसा नहीं किया कि इसकी चर्चा की जाए। मामला है हाल ही का, जब दूरदर्शन न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी ने इनके एक फोटो पर आपत्ति जताई। दरअसल बॉलीवुड के कई कलाकार एक मिशन से जुड़े हैं जिसका नाम है फाइंड ए बेड, जिसे कोरोना मरीजों की मदद के लिए चलाया जा रहा है। इसमें करण जौहर जैसे फिल्म पर्सनैलिटीज ने भी सहयोग किया है। इसके लिए फाइंड ए बेड का ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना होता है, बस इसमें इन कलाकारों को अपनी फोटो लगा देनी होती है, तो वो भी इस मिशन का हिस्सा बन जाते हैं। अब आगे वो इस मिशन में कैसे काम करते हैं, कैसे काम आते हैं, ये तो नहीं पता, बट ये कुछ ऐसा है जैसे पहले पोस्टर एडवर्टाइजमेंट्स होता था। चलिए यहाँ तक बात समझ आती है, क्योंकि आखिरकार ये एक सेवा धर्म का काम है। अब अशोक श्रीवास्तव जी ने इनके इस फाइंड ए बेड वाले फोटो पर कमेंट किया। पहले आपको वो फोटो दिखा देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि उन्होंने ऋचा चड्ढा की इस फोटो पर क्या बोला। याद रखिएगा, ये कोरोना मरीज को बेड दिलाने के विज्ञापन टाइप का है। अब इस तस्वीर को देखकर आपको लगता है कि ये मरीजों की सहायता के लिए किया गया एक निस्वार्थ कार्य है? ऋचा चड्ढा की ये फोटो आपको किसी सेवा भाव वाली फोटो लग रही है? ये फोटो एक सेड्यूसिव फोटो लग रही है। अशोक श्रीवास्तव जी ने ट्वीट में लिखा कि ये एक अच्छी पहल है आपकी, पर ब्रांड एम्बेसडर चुनने से पहले कुछ सोचा होता। चलिए वो भी कोई बात नहीं, कम से कम ब्रांड एम्बेसडर की तस्वीर तो ढंग की लगा लेते। सिर्फ ये ट्वीट था जिसके जवाब में ₹1.5 की एक्टिंग करने वाली सी ग्रेड की एक्ट्रेस एक सुपर सीनियर जर्नलिस्ट को कहती है, ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इस तरह के गलत और बुरे व्यक्ति को दूरदर्शन, भारत की राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा प्रसारक द्वारा काम पर रखा गया। ऐसे समय में जब हर कोई शाब्दिक रूप से मदद कर सकता है, वो बस मदद नहीं कर सकता बल्कि खुद को एक विकृत के रूप में बाहर कर सकता है। इस ट्वीट के समर्थन में जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि लिबरल्स की चंडाल चौकड़ी आ जाती है ऋचा चड्ढा का समर्थन करने। इनमें कौन कौन है वो हम आपको बताते हैं। साक्षी जोशी, अरफा खानम शेरवानी, रोहिणी सिंह, तापसी पन्नू, माधवन नारायण और बहुत सारे लोग अपने अपने ट्वीट्स में अशोक श्रीवास्तव जी को बदनाम करना शुरू कर दिए हैं। मतलब ये वही बात हो गई कि चोरी फिर सीना जोरी। इस तरह मिशन से जुड़ने की आड़ में तुम अपनी पब्लिसिटी कराते हो। आप ऐसे सेंसिटिव चीज में डील कर रहे हो और आपकी ऐसी पिक्चर्स, और ये पिक्चर डाली क्यों? क्योंकि इस मिशन का नाम क्या है? फाइंड ए बेड। ये एक बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि ऋचा चड्ढा अपनी सस्ती पब्लिसिटी के लिए कितना गिरी है, और उस पर अगर किसी ने आपत्ति जताई तो तुम अपने चिंदी चोर गैंग के साथ मिलकर उस वरिष्ठ पत्रकार का चरित्र हनन करोगे। अब मातम समारोह में तुम शादी वाले कपड़े पहनकर आओगे, और यहां तो स्थिति उससे भी ज्यादा बदतर है। यहां तो ऋचा चड्ढा का कुछ और ही प्रोग्राम चल रहा है, तो सवाल तो बनेगा ही। और जब तुम्हें डिफेंड करने के लिए कुछ ना मिले और तुम्हें पता चल जाए कि तुम जिस फोटो और टाइटल फाइंड ए बेड को मिक्स करके खुद को क्रिएटिव दिखाने की कोशिश कर रही थी, उस चीप पब्लिसिटी का पता सबको चल गया, तो तुम अपने गैंग के साथ मिलकर उस व्यक्ति का ही चीरहरण करने लगती हो। शर्म करो सी ग्रेड की एक्ट्रेस। चिंदी चोर गैंग के साक्षी जोशी ने भी अच्छा खासा लिखा और उन्हें चीप और गटर लेवल का इंसान बताया। उन्होंने टीम 7 को टैग करके इनके अकाउंट को रिपोर्ट और सस्पेंड करने की भी मांग करी। अरफा खानम लिखती है, ही इज नोन परवर्ट एंड ही डज दिस मिसोगिनिस्टिक थिंग्स ऑन आवर टैक्स पेयर्स मनी। आवर टैक्स पेयर्स मनी। मुंह मत खुलवाओ अरफा, वरना इस आवर टैक्स पेयर पर धज्जियां उड़ जाएंगी आपकी। एक चिंदी चोर अनुपम लिखता है, वर्तमान सत्ता को ऐसे ही लोग चाहिए, निहायत ही घटिया और बदतमीज। क्या महिला आयोग कुछ कहेंगे इस पर? 2 कौड़ी के जनाब पर। एनसीडब्ल्यू इंडिया को भी महिलाओं का अपमान सिर्फ भाजपा के चश्मे से दिखता है। क्या प्रसार भारती और डीडी न्यूज हिंदी में हिम्मत या नैतिकता है गलत को गलत कहने की? अब आप इनकी असली मंशा देखिए, इनका एजेंडा देखिए कि इन सब के बीच ये अगेन पॉलिटिक्स ले आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ले आते हैं। तापसी पन्नू कहते हैं, he has been writing things about me also, but I always a more important tweet before and after his to attend to so overlooked it. This is how he wants me to put his power in use. Shows much. अब आप अशोक श्रीवास्तव के उस ट्वीट को दोबारा पढ़िए और बताइए कि उसमें ऐसा क्या गलत या ऑफेंसिव लिखा था जिसके चलते उन्हें ये टुकड़े गैंग मिलकर इतना बदनाम कर रहे हैं। अरफा, रोहिणी सिंह जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, एक जर्नलिस्ट होकर भी इस तरह की बात अपने साथी के लिए बोलती हैं। ये दर्शाता है कि इनके लिए इनका मकसद, इनका एजेंडा पहले आता है, बाकी सब बाद में।
मुझे लगता है ऋचा चड्ढा लगातार अपनी फ्लॉप हो रही फिल्मों से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। अब उनका वो वल्गर रूप देखने में भी लोग इंटरेस्टेड नहीं है। एक्टिंग के नाम पर जो गंद ये स्क्रीन पर फैलाती हैं, अब पब्लिक उससे भी ऊब गई है। इसलिए ये अब इस तरह के सस्ते पब्लिसिटी स्टंट करने पर उतर आई है। तुम ये घटिया हरकत करो तो भी सही, और कोई इस घटिया हरकत पर कुछ बोले तो वो गलत। ऋचा चड्ढा एंड गैंग को अपने अपने कमेंट्स के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो एक मेल है तो आप सबको उनके चरित्र हनन करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। इन सबको माफी मांगनी ही चाहिए, और नहीं मांगते हैं तो अशोक श्रीवास्तव जी, इनके खिलाफ मानहानि का दावा कीजिए, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।